भारत एक ऐसा देश जो हमेशा से ट्रैवलर्स को, सीकर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता आया है। सिर्फ अपने हेरिटेज या कल्चर के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज़ के लिए भी जिसे ज़्यादातर लोग नहीं जानते, हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो आज के इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज हम जानेंगे कहानी एजुकेशन की। ये एक ऐसी हिस्ट्री है जो हमारे हिस्ट्री के चैप्टर्स में से भी मिसिंग है। So let's start. India has long been the epicenter of knowledge. Centuries से ये ह्यूमन रेसेस को एनलाइटन करता आया है। साइंस से स्पिरिचुअलिटी तक, मैथमेटिक्स से मेडिसिन तक, आवर रूट्स वर डीप, आवर विजडम वाज वास्ट। फिर ऐसा क्या हुआ कि नाउ वी लुक वेस्ट फॉर आवर एजुकेशन सिस्टम्स एंड मॉडल्स? तो चलिए शुरू करते हैं आज से कुछ 5000 साल पहले के गुरुकुल एरा से। गुरुकुल ये शब्द दो संस्कृत वर्ड्स को मिला के बना है। गुरु मीन्स टीचर एंड कुल मीन्स द फैमिली और होम, मतलब द फैमिली और होम ऑफ द गुरु, जहाँ शिष्य अपने गुरु के साथ आश्रम में या एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रहा करते थे फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल ग्रोथ। हर एक गुरु अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया जैसा था। कैरेक्टर बिल्डिंग, डिसिप्लिन, सेवा, संस्कार, ये सब्जेक्ट्स नहीं थे, एक वे ऑफ लिविंग थे। वैदिक लिटरेचर, फिलॉसफी, आर्ट, साइंस एंड मैथमेटिक्स, पोइट्री, ड्रामा, म्यूजिक, ट्रेड, योग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉम्पिटेंसी नर्चरिंग, ये गुरुकुल शिक्षा के और गुरु शिष्य परंपरा के फाउंडेशंस थे। लर्निंग बाय डूइंग गुरुकुल का एसेंस था। शिष्य गुरुकुल के डेली चोर्स जैसे कि क्लीनिंग, गार्डनिंग, कुकिंग, सेवा में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। वाओ, व्हाट अ होलिस्टिक स्टार्ट, इजंट इट? और इसी गुरुकुल सिस्टम ने नींव रखी एक ऐसे एरा की जहां भारत दुनिया को लीड कर रहा था विद द फॉर्मेशन ऑफ द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, द सिटी ऑफ कट स्टोन, अ सिग्निफिकेंट लर्निंग सेंटर ऑफ द टाइम्स, जिसने मौर्यन एम्पायर और इंडो ग्रीक पीरियड में फ्लरिश किया। तक्षशिला इन वेस्ट एंड बनारस इन ईस्ट, यही वो पीरियड था जिसने हमें पनीनी, चाणक्य, चराका, सुश्रुत जैसे जेम्स दिए। पनीनी संस्कृत लैंग्वेज और ग्रामर के एक्सपर्ट, जिन्होंने संस्कृत टेक्स्ट के फंडामेंटल्स के ऊपर काम किया। अष्टाध्यायी लिखी। चाणक्य अ ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का बेस बनाया। चरक द फादर ऑफ आयुर्वेद, द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। स्विट्जरलैंड, यूएसए, जापान, चाइना, जर्मनी जैसे देशों में बड़ी बड़ी कंपनीज इसी आयुर्वेद के ट्रेजर को यूज़ करके न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बना रही हैं। इसके अलावा चरक ने होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ की इम्पोर्टेंस बताई। डाइट, लाइफस्टाइल चॉइसेस, हर्बल रेमेडीज की इम्पोर्टेंस बताई। सुश्रुत द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, जिन्होंने दुनिया को राइनोप्लास्टिसिटी जैसी टेक्निक्स दी। प्लास्टिक सर्जरी और सर्जरी टूल्स के डिस्क्रिप्शन को डिटेल में समझाया। क्लीनलीनेस और पोस्ट ऑपरेटिव केयर की इम्पोर्टेंस समझाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने कैटरैक्ट की सर्जरी की काउचिंग टेक्निक को इंट्रोड्यूस की। लेकिन फिर 5th सेंचुरी सीई में हंस ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया और इस ब्लो से तक्षशिला कभी रिकवर ही नहीं कर पाई। और फिर आया एक मैग्निफिसेंट चैप्टर इन हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नालंदा यूनिवर्सिटी, the first residential university, a masterpiece in itself, combinations of temples and monasteries, 9-story libraries, 9 million manuscripts. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर्मेशन के ऑलमोस्ट 500 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी। सिर्फ इंडिया से ही नहीं, कोरिया,
चाइना, साउथ ईस्ट एशिया से भी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आया करते थे। डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड, रिच एक्सचेंज ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन, लिंग्विस्टिक्स, ये यूनिवर्सिटी गुप्ता एम्पायर के टाइम फ्लरिश कर रही थी। और सब्जेक्ट्स, माइंड ब्लोइंग वैरायटी, वैदिक स्क्रिप्चर्स, डिबेट एंड डिस्कशंस, थियोलॉजी, मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पोइट्री, ड्रामा, आर्ट, म्यूजिक, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मार्शल आर्ट्स, एग्रीकल्चर, ट्रेड, क्राफ्टमैनशिप, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, धर्म एंड ethics. Isn't it a true holistic approach towards education? यही वो पीरियड था जहाँ अद्वैता, वेदांता जैसे न्यू स्कूल्स और थॉट्स आए और इसी एरा ने हमें दिए कुछ ग्रेट स्कॉलर्स। आर्यभट्ट, द फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स, जिन्होंने आर्यभट्टा, आर्य सिद्धांत जैसे लिटरेचर्स लिखे, प्लेस वैल्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, एल्जेब्रा, अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, स्क्वायर एंड क्यूबिक रूट्स के कॉन्सेप्ट्स बताए, ज़ीरो का फाउंडेशन रखा जिसे लेटर ब्रह्मगुप्त ने ज़ीरो एज अ डिजिट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया। और क्या आप जानते हैं, ब्रह्मगुप्त ने अपनी लिटरेचर ब्रह्म स्फुटा सिद्धांत में ग्रेविटी को मेंशन किया था। गुरुत्वाकर्षण नाम से ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया था, जिसे लेटर भास्कराटू ने अपनी लिटरेचर सिद्धांत शिरोमणि में एक्सप्लेन किया। एंड दिस ऑल हैज हैपेंड मच बिफोर आइजैक न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटी। शॉनजोंग, एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क एंड ट्रैवलर, जिन्होंने नालंदा से पढ़ाई करी, वहाँ से कलेक्टेड बुद्धिस्ट नॉलेज को चाइनीज़ लैंग्वेज में कन्वर्ट करके चाइना में स्प्रेड किया। लेटर हिज जापानीज डिसाइपल दोशो स्प्रेडेड दिस नॉलेज इन जापान। नॉलेज का फ्री फ्लो हो रहा था, नो बाउंड्रीज, नो बायस। और सोर्स क्या था? भारत, क्योंकि भारत हमेशा से विजडम को एक्सपोर्ट करता आया है, इम्पोर्ट नहीं। दलाई लामा ने कहा था, द सोर्सेज ऑफ ऑल आर बुद्धिस्ट नॉलेज केम फ्रॉम नालंदा। इनके अलावा इसी एरा ने हमें नागार्जुन, धर्मकीर्ति, धर्मपाल जैसे स्कॉलर्स दिए। और फिर अराउंड 1200 CE में एक तुर्किक मिलिटेंट मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। यूनिवर्सिटीज़ को जला दिया गया, मैन्यूस्क्रिप्ट्स जल के ख़त्म हो गई, संस्कृत टेक्स्ट लॉस्ट हो गए और कुछ मिस इंटरप्रेट किए गए। और फिर आया एक ऐसा एरा जिसने भारत के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया। इनिशियली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फोकस था ब्रिटिश ऑफिशियल्स या मिशनरीज को एडुकेट करना, बट चार्टर एक्ट 1813 से ब्रिटिश गवर्नमेंट एनुअली 1 लाख रुपीज इंडियन एजुकेशन के लिए देने लगी। एंड दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। थॉमस बैबिंगटन मैकॉली, जिसने इंडियन एजुकेशन का पर्पस ही चेंज कर दिया, फ्रॉम बिल्डिंग माइंड्स टू प्रोड्यूसिंग क्लर्क्स। यही वो एरा था जहां इंग्लिश लैंग्वेज प्रमोट हुई। अच्छा था, पर भारत की ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस को इग्नोर करना गलत था। वेस्टर्न एजुकेशन को भारत में प्रमोट करने का एम गलत था। एम था एक न्यू एलिट क्लास ऑफ इंडियंस बनाना जो ब्रिटिश क्राउन की तरफ रॉयल हो, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन पॉपुलेशन के बीच में इंटरमीडिएटरीज जैसे काम करे। इसी पीरियड में इंग्लिश स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बनाए गए। फीमेल एजुकेशन को प्रमोट किया गया जो अच्छा था, लेकिन उसकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ अपर क्लास तक रखी गई, जिससे एजुकेशन मासेस तक नहीं पहुंच पाई। क्लास डिफरेंसेस आ गए, अर्बन रूरल एक्सबोरेट हो गया, सोशल इनइक्वालिटी आ गई जो गलत था। स्टैंडर्ड करिकुलम और सिलेबस लाया गया, इंडियन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को इग्नोर किया गया, जिससे वैल्यूज़, एथिक्स, संस्कार, सेल्फ डिस्कवरी सिलेबस से बाहर हो गए जो गलत था। वेस्टर्न वैल्यूज़ और कल्चर को इंडिया में इतना स्प्रेड किया गया कि इंडिया में कल्चर एलियनेशन आ गया जो गलत था।
क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, कॉम्पिटेंसी नर्चरिंग को डिस्करेज किया गया। जहां इनोवेशंस होते थे वहां रोड लर्निंग होने लगी। जहां नॉलेज का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता था वहां एग्जाम्स होने लगे। बच्चों की ग्रेड उनकी पर्सनालिटी, कैरेक्टर और स्टेटस को डिफाइन करने लगी और एजुकेशन एक फियरफुल, स्ट्रेसफुल प्रोसेस बन गया। लोग कहते हैं एवरी चेंज इज पॉजिटिव, बट विथ इंडियन एजुकेशन सिस्टम दिस पिक्चर इज एग्जैक्ट अपोजिट। आज हम उसी वेस्टर्नाइजेशन से इन्फ्लुएंस्ड होकर अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को आउटडेटेड कह देते हैं, अपने रूट से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में द एसेंस ऑफ भारत इज स्टिल अलाइव एंड नाउ इज द टाइम टू रीअवेकन इट। स्कूल्स एफर्ट्स कर रहे हैं बट इम्पैक्ट मिसिंग है, क्योंकि एक प्रोसेस, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मिसिंग है, क्योंकि स्कूल्स में वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, गुरु मिसिंग है। एजुकेशन के फाउंडेशन को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और इसके लिए हमें एजुकेशन को इम्पोर्ट करने की नहीं, बल्कि जो एजेस से हमारा है उसे रीस्ट्रक्चर करने की, रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करके एग्ज़ाम्स में अच्छे ग्रेड लाना एजुकेशन नहीं है। हमें ज़रूरत है एक ऐसी नॉलेज की जो हमें सोचना सिखाए, क्रिएटर्स, इनोवेटर्स बनाए, और गुरुकुल 2.0 वही कर रहा है। वैदिक वर्च्यूज़ और मॉडर्न माइंड साइंसेस के ब्लेंड से बच्चों को एम्पावर कर रहा है। हमारा मिशन है हर घर में, हर स्कूल में लर्निंग विथ वैल्यूज़ को एस्टेब्लिश करना। तो अगर आप एक स्टूडेंट है, पेरेंट है, एजुकेटर है, हमें सब्सक्राइब करिए और हमारे इस मिशन का पार्ट बनिए। एंड इफ़ यू आर अ स्कूल, connect with us to bring Gurukul 2.0 for your student, for your teachers. Let's redefine education the Gurukul way so that we all can learn in Sukoon, grow in Sukoon, live in Sukoon. With gratitude, Namaste.